लिबर ऑफिस में सेल्स और शीट्स के साथ कार्य पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रोज तथा कॉलम को जोड़ना और डिलीट करना, शीट्स को जोड़ना और डिलीट करना, शीट्स को फिर से नाम देना। यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में GNU/लिनक्स और लिबर ऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं। इस ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि स्प्रेडशीट में रोज और कॉलम्स को कैसे जोड़ना है। चलिए हमारी पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस फाइल को खोलते हैं। कॉलम तथा रो को अलग अलग या समूह में जोड़ सकते हैं। स्प्रेडशीट में यदि एक रो और एक कॉलम को जोड़ना है तो पहले सेल को चुनें और फिर कॉलम और रो को चुनें जहां आपको नई कॉलम और रो जोड़नी है। उदाहरण के लिए हमारी पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस फाइल में पहली रो में कहीं क्लिक करते हैं। मैं उस सेल पर क्लिक करता हूं जिसमें कॉस्ट लिखा है। अब मेन्यू बार में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर रोज पर क्लिक करें। हम देखते हैं कि चुनी हुई रो के ऊपर एक नई रो जुड़ गई है। उसी तरह से एक नई कॉलम को जोड़ने के लिए मेन्यू बार में इंसर्ट बटन पर क्लिक करें और फिर कॉलम्स बटन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि चुनी हुई सेल कॉलम के पहले एक नया कॉलम जुड़ गया है। जो बदलाव हमने किए थे उन्हें अन्डू करते हैं। यदि आपने अक्षर पर क्लिक करके कॉलम को या नंबर द्वारा रो को चुना है जो इसको पहचानता है, फिर राइट क्लिक करें और एक कॉलम या रो को जोड़ने के लिए नई ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इंसर्ट कॉलम्स या इंसर्ट रोज ऑप्शन चुनें। वैकल्पिक रूप से सेल पर कर्सर से क्लिक करके उसका चुनाव करें, फिर राइट क्लिक और इंसर्ट ऑप्शन चुनें। आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। एक रो और कॉलम को जोड़ने के लिए एंटायर रो और एंटायर कॉलम ऑप्शन चुनें। एक ही समय पर विभिन्न कॉलम और रो जोड़ने के लिए प्रारंभिक सेल पर लेफ्ट माउस बटन पकड़कर आवश्यक कॉलम और रो को स्पष्ट करें और आवश्यक सेल्स तक ड्रैग करें। यहाँ हमने 4 सेल चिन्हांकित किए हैं। रो और कॉलम को जोड़ने के लिए बताए गए तरीकों में से किसी का भी अनुसरण करें। मैं नई रोज जोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं चुने गए ऑप्शन पर राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन चुनूंगा। अब मैं एंटायर रो ऑप्शन चुनूंगा। ओक बटन पर क्लिक करें। देखें कि पहले चुने गए रोज के ऊपर 4 नई रोज जुड़ गई हैं। अब हम सीखेंगे कि कॉलम को अलग अलग या समूह में कैसे डिलीट करें। एक रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए पहले उस कॉलम या रो को चुनें जिसे डिलीट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं जिसमें लॉन्ड्री लिखा है, पहले उस कॉलम में एक सेल पर क्लिक करके उसे चुनें। अब सेल पर राइट क्लिक करें और डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें। डिलीट सेल्स हेडिंग के साथ एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। अब शिफ्ट सेल्स अप ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ओक बटन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि सेल डिलीट हुए हैं और इसके नीचे के सेल शिफ्ट होकर ऊपर आते हैं। इस बदलाव को अन्डू करते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक ही समय में विभिन्न कॉलम या रो को अलग अलग या समूह में कैसे डिलीट करें। उदाहरण के लिए यदि आपको रो डिलीट करनी है जिसमें लॉन्ड्री लिखा है, पहले उस सेल को चुनें जिसमें उसका सीरियल नंबर है जो है 6। अब इस सेल पर लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करके पूरी रो पर ड्रैग करें या तो उस रो नंबर पर क्लिक करें जिसे डिलीट करना है। पूरी रो चिन्हांकित होती है। सेल पर राइट क्लिक करें और फिर डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें। डिलीट सेल्स नामक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। अब शिफ्ट सेल्स अप ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ओक बटन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि पूरी रो डिलीट होती है और उसके नीचे वाली रो ऊपर आ जाती है। उसी तरह से कॉलम को चुनकर डिलीट कर सकते हैं।
जो हमने बदलाव किए हैं उन्हें अंडू करते हैं। शीट में कैसे विभिन्न रो तथा कॉलम को कैसे जोड़ें और डिलीट करें, यह सीखने के बाद अब हम सीखते हैं कि कैल्क में शीट्स कैसे जोड़ें और डिलीट करें। कैल्क में नई शीट जोड़ने के कई तरीके हैं। एक एक करके सबके बारे में सीखते हैं। सभी तरीकों के लिए पहले स्टेप है कि उस शीट को चुनें जिसके बाद अगली नई शीट जोड़नी है। अब मेन्यू बार में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर शीट पर क्लिक करें। इंसर्ट शीट हेडिंग के साथ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब अपनी वर्तमान शीट के बाद नई शीट को जोड़ने के लिए आफ्टर करेंट शीट रेडियो बटन को चुनते हैं। नेम के जगह पर हमारी नई शीट का नाम शीट 4 दर्शाया गया है। यह नाम सिस्टम द्वारा दिया गया है। आप चाहें तो बदलकर दूसरा नाम दे सकते हैं। अब ओके बटन पर क्लिक करें। हम देखते हैं कि हमारी वर्तमान शीट के बाद नई शीट जुड़ी है। एक अन्य तरीका नई शीट जोड़ने का यह है कि कैल्क विंडो के बाएं ओर नीचे वर्तमान शीट टैब पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट शीट ऑप्शन पर क्लिक करें। आप स्थान, शीट्स की संख्या, नाम चुन सकते हैं और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। परिणाम स्वरूप यह शीट जोड़ेगा। एक अन्य सरल तरीका वर्तमान शीट के बाद नई शीट जोड़ने का यह है कि शीट टैब के बाद दिए गए ऐड शीट बटन पर क्लिक करें, जिसे प्लस चिन्ह द्वारा बताया गया है। इस पर क्लिक करने से क्रम में एक नई शीट पिछली शीट के बाद जुड़ जाती है। आखिरी तरीका नई शीट को जोड़ने का यह है कि इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स पर जाकर नीचे शीट टैब में ऐड शीट प्लस चिन्ह के बगल में खाली जगह पर क्लिक करें। खाली जगह पर क्लिक करने पर हम देखते हैं कि डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ता है। आप डायलॉग बॉक्स में शीट की जानकारी एंटर कर सकते हैं और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। शीट्स को कैसे जोड़ें, यह सीखने के बाद हम सीखते हैं कि कैल्क में शीट्स कैसे डिलीट करें। शीट्स अलग अलग या साथ में डिलीट कर सकते हैं। सिर्फ एक शीट को डिलीट करने के लिए जिस शीट को डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक करें और फिर पॉपअप मेन्यू में से डिलीट शीट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर येस ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि शीट डिलीट हुई है। एक विशिष्ट शीट को डिलीट करने का अन्य तरीका है कि मेन्यू बार में से एडिट ऑप्शन का उपयोग करें। उदाहरण के लिए यदि हमें शीट 3 डिलीट करनी है, मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर शीट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब पॉपअप मेन्यू में से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर येस ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि शीट डिलीट हुई है। अब डॉक्युमेंट में जो बदलाव हुए हैं उन्हें अंडू करते हैं। विविध शीट को डिलीट करने के लिए, उदाहरण के लिए यदि हम शीट 2 और शीट 3 डिलीट करना चाहते हैं तो पहले शीट 2 टैब पर क्लिक करें और फिर कीबोर्ड पर शिफ्ट की प्रेस करके रखें और शीट 3 टैब पर क्लिक करें। अब किसी भी एक टैब पर राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू में से डिलीट शीट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर येस ऑप्शन क्लिक करें। आप देखते हैं कि दोनों शीट डिलीट हुई हैं। आगे सीखने के लिए चलिए हमने जो बदलाव किए हैं उसे अंडू करें। मेन्यू बार में से एडिट ऑप्शन का उपयोग करके एक विशिष्ट शीट को डिलीट करने का एक अन्य तरीका है। उदाहरण के लिए यदि हम शीट 6 और शीट 7 डिलीट करना चाहते हैं, मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर शीट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब पॉपअप मेन्यू में सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स जो नजर आता है उसमें शीट 6 ऑप्शन पर क्लिक करें और कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन पकड़कर शीट 7 ऑप्शन क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करें। यह शीट्स का चुनाव करता है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। अब फिर से मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन क्लिक करें और फिर शीट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब पॉपअप मेन्यू में डिलीट ऑप्शन क्लिक करें और फिर येस ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि चुनी हुई शीट्स डिलीट होती हैं।
कैल्क में शीट्स कैसे डिलीट करें यह सीखने के बाद अब हम सीखते हैं कि स्प्रेडशीट को दोबारा नाम कैसे दें। यदि आप स्प्रेडशीट में देखते हैं, विभिन्न शीट्स डिफॉल्ट रूप से शीट 1, शीट 2, शीट 3 द्वारा नामित हैं। यह छोटे स्प्रेडशीट में काम करता है जिसमें थोड़े से शीट्स हों, लेकिन मुश्किल तब होती है जब बहुत सारी शीट्स होती हैं। कैल्क हमें अपनी पसंद के अनुसार शीट का नाम बदलने की अनुमति देता है। अब उदाहरण के लिए शीट 4 का नाम बदलकर डम्प रखना है, तो ऐसा आप शीट 4 टैब पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं। आप देखते हैं कि रीनेम शीट हेडिंग के साथ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें डिफॉल्ट रूप से शीट 4 लिखा है। अब डिफॉल्ट नाम डिलीट करें और नई शीट को डम्प नाम दें। ओके बटन पर क्लिक करें और आप देखते हैं कि शीट 4 टैब का नाम बदलकर डम्प हो गया है। चलिए शीट्स 5 और डम्प को डिलीट करते हैं। अब हम लिबर ऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं। संक्षेप में हमने निम्न सीखा है: रो और कॉलम को जोड़ना तथा डिलीट करना, शीट्स को जोड़ना तथा डिलीट करना, शीट्स को फिर से नाम देना। व्यापक नियत कार्य: स्प्रेडशीट practice.ods फाइल खोलें, सीरियल नंबर हेडिंग वाली रो को चुनें और डिलीट करें। शीट को फिर से नाम दें डिपार्टमेंट शीट। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाते हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है: spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है तथा IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।